आज गोपालगंज की इस भूमि पर मैं कह कर जाता हूं, एक और 5 साल एनडीए की सरकार बनाई है, हम बिहार को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्त करने का काम करेंगे। बिहार में बाढ़ हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के द्वारा गोरखारी पैक्स जिला। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाल ही में एक ऐसी घटना के केंद्र में आ गए जिसने न केवल उनकी छवि को धक्का पहुंचाया बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य और नेतृत्व की उपयुक्तता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। एक सम्मान समारोह के दौरान नीतीश ने एक महिला की बांह पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। यह सब तब हुआ जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ठीक बगल में खड़े थे, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। लोग हैरान थे, कुछ असहज और कुछ ने इसे नीतीश कुमार की उम्र और संभावित संज्ञानात्मक गिरावट से जोड़ा। क्या यह सिर्फ एक गलती थी या बिहार के इस कद्दावर नेता की क्षमता में कमी का संकेत? यह सब एक सम्मान समारोह में हुआ जहां महिला को सम्मानित करने के लिए मंच पर बुलाया गया। उस मंच पर नीतीश कुमार के साथ अमित शाह, सम्राट चौधरी और अन्य बीजेपी बिहार के नेता मौजूद थे। इसी बीच अचानक नीतीश कुमार ने उस महिला की बांह पकड़ी और उसे अपनी ओर खींचने लगे। वह महिला असहज दिखी और वहां मौजूद लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बीच बचाव किया, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, गृह मंत्री अमित शाह जो ठीक नीतीश कुमार के बगल में खड़े थे, चुपचाप ये सब देखते रहे। न कोई टिप्पणी, न कोई हस्तक्षेप। यह दृश्य कैमरों में कैद हो गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाया, 74 साल के नीतीश कुमार का यह व्यवहार क्या उनकी उम्र का असर है या फिर यह उनकी निर्णय लेने की क्षमता में कमी को दिखाता है? यह पहली बार नहीं है जब नीतीश विवादों में आए हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था क्योंकि यह सब अमित शाह की मौजूदगी में हुआ और बीजेपी की चुप्पी ने इसे और रहस्यमयी बना दिया है। वैसे तो इस उम्र में संज्ञानात्मक गिरावट कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्या यह नीतीश के व्यवहार में दिख रही है? उनकी हाल की हरकत को देखें तो सवाल उठना लाजमी है। लेकिन यह अकेली घटना नहीं है। नीतीश पहले भी अपने बयानों से सुर्खियों में रहे हैं। याद करें उनका वह कुख्यात बयान जब उन्होंने रतवा की बतिया कहा था, जिसे लैंगिक टिप्पणी के तौर पर देखा गया था। उस वक्त बीजेपी ने जमकर हंगामा किया था, उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए थे। लेकिन आज जब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा हैं तो वही बीजेपी एकदम से खामोश है। क्या यह नीतीश कुमार की क्षमता में सुधार का संकेत है या बीजेपी की सियासी मजबूरी? हालांकि कोई ठोस चिकित्सकीय सबूत भले ही नहीं है जो नीतीश के मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा सवाल उठाए, फिर भी उनकी उम्र और बार बार होने वाली ऐसी घटनाएं, चाहे वह बयान हो या व्यवहार, यह सवाल उठाती हैं कि क्या वे मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए अब भी उपयुक्त हैं। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो यह न सिर्फ उनकी छवि को नुकसान पहुंचाएगा बल्कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की संभावनाओं पर भी असर डाल सकता है। विपक्ष, खासकर आरजेडी, इस मौके को भुनाने में पीछे नहीं हटेगा। यहाँ एक दिलचस्प तुलना देखिए, जब राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका को लोकसभा में प्यार से छू भर दिया तो बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। ओम बिरला तो तुरंत ही भड़क गए, सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। लेकिन नीतीश की इस हरकत पर वही बीजेपी खामोश है। यह दोहरा मापदंड क्यों? क्या नीतीश को यह छूट इसलिए मिल रही है क्योंकि वे अब एनडीए के साथ हैं? यह सवाल बीजेपी की विश्वसनीयता पर भी चोट करता है। बीजेपी और नीतीश का रिश्ता एक सियासी पहेली है। जब नीतीश आरजेडी के साथ थे, बीजेपी ने उनके हर बयान, हर कदम पर सवाल उठाए। मानसिक असंतुलन जैसे शब्द उनके लिए आम हो गए थे। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन थामा, बीजेपी की टोन बदल गई। अचानक वे सुशासन बाबू बन गए। यह बदलाव इतना नाटकीय था
कि इसे देखकर हर कोई हैरान रह जाए। क्या नीतीश की क्षमता में सचमुच सुधार हुआ है या यह सिर्फ राजनीतिक दुविधा का खेल है? जवाब साफ है, बीजेपी का रुख नीतीश की वास्तविक योग्यता से ज़्यादा उनके गठबंधन के फायदे पर टिका है। यह दोहरापन सिर्फ नीतीश तक सीमित नहीं है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए बिहार को बड़े बड़े वादे देता रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और कहती है। आइए एक ऐसे ही वादे की पड़ताल करें। आज गोपालगंज की इस भूमि पर मैं कह कर जाता हूं, एक और 5 साल एनडीए की सरकार बनाई है, हम बिहार को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्त करने का काम करेंगे। बिहार में बाढ़ जिस मंच पर नीतीश कुमार ने यह बेहूदी हरकत की, उसी मंच से गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि अगर बिहार में एनडीए को 5 साल का मौका और मिला, मतलब अगली सरकार बिहार में एनडीए की बनी, तो उनकी सरकार बिहार को बाढ़ मुक्त कर देगी। यह सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना ही अविश्वसनीय भी है। बिहार में बाढ़ कोई नई समस्या नहीं है। हर साल गंगा, कोसी और बागमती जैसी नदियां तबाही मचाती हैं। पिछले 20 सालों से एनडीए बिहार में सत्ता में है और 11 सालों से केंद्र में सत्ता में है, लेकिन बाढ़ की समस्या अभी जस की तस बनी हुई है। तो सवाल यह है कि जो 20 सालों में नहीं हुआ वह 5 साल में कैसे होगा? बिहार का भूगोल ही इसे बाढ़ के लिए संवेदनशील बनाता है। हिमालय से निकलने वाली नदियां हर साल सिल्ट लाती हैं, जिससे नदियों का तल ऊंचा हो जाता है। जलवायु परिवर्तन ने बारिश को और अनिश्चित बना दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि बिहार को पूरी तरह बाढ़ मुक्त करना असंभव नहीं तो बेहद मुश्किल जरूर है। फिर अमित शाह का यह वादा क्या है? क्या एक सियासी जुमला जो वोटरों को लुभाने के लिए गढ़ा गया है? पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़े कदम उठाने का दावा किया, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। 74 साल की उम्र में नीतीश का यह व्यवहार कई सवाल खड़े करता है। क्या वे अब भी उसी कुर्सी के लिए उपयुक्त हैं जो बिहार जैसे जटिल राज्य की कमान संभालती है? उनकी हाल की हरकतें, चाहे वह महिला को खींचना हो या विवादास्पद बयान, यह संकेत देती है कि उनकी निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ रही है। अमित शाह ने अपने भाषण में पीएम मोदी के विजन की भी तारीफ की, लेकिन सवाल यह है कि पिछले 11 सालों में बिहार में कितना विकास हुआ? बाढ़ की समस्या जस की तस है, बेरोजगारी चरम पर है और प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। अगर मोदी का विजन इतना ही प्रभावी है तो बिहार आज भी पिछड़ा क्यों है? क्या केंद्र ने बिहार पर वह ध्यान दिया जिसका वह हकदार था? ये सवाल न सिर्फ नीतीश बल्कि शाह और मोदी की विश्वसनीयता पर भी चोट करते हैं। नीतीश कुमार की हरकतें उनकी उम्र और संभावित कमजोरी को उजागर करती हैं। बीजेपी का दोहरा रुख नीतीश को कभी मानसिक रूप से असंतुलित कहना तो कभी सुशासन बाबू उनकी सियासी चाल को बेनकाब करता है। और अमित शाह का बाढ़ मुक्त बिहार का वादा वह पिछले 20 सालों के खोखले रिकॉर्ड को देखते हुए एक मजाक से ज़्यादा कुछ भी नहीं लगता। वैसे आपका इस पर क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा।